Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today we will and revise the lesson living and non-living things according to their characteristics. So we will revise the characteristics of the living things. जी तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? एज़ यू नो कि लिविंग थिंग्स वो सारी चीज़ें जो कि ग्रो करती हैं, ब्रीथ करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, मूव करती हैं, वो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं. So these are the characteristics of the living things that living things can eat. लिविंग थिंग्स जो होती हैं ज़िंदा चीज़ें खाना खाती हैं, दैट्स वाई वो लिव करती हैं, वो ज़िंदा रहती हैं. अगर वो खाएं नहीं, पानी पीती हैं, खाना खाती हैं, तो वो अगर नहीं खाएंगी तो वो भी ज़िंदा नहीं रह सकती. नेक्स्ट द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. यू कैन सी कि लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स हैं जैसे, और बहुत सारे एनिमल्स हैं. पहले उनके बेबीज़ होते हैं, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं. दे कैन ईट एंड दे कैन ग्रो. वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बड़े हो जाते हैं. और इसी तरह से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब ग्रो करते हैं. द नेक्स्ट इज़ लिविंग थिंग्स कैन मूव. लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव ऑन इट्स ओन प्लेस. तो जैसा कि प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकते, बट दे कैन मूव बाय सेल्फ. लाइक देयर ब्रांचेस कैन मूव. उनकी ब्रांचेस मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, बड़ी हो जाती हैं. उनके जो लीव्स हैं वो मूव करते हैं, उनके फ्लावर्स मूव करते हैं. जैसे सनफ्लावर है वो मूव करता है, जहाँ पे सन नज़र आता है उस साइड पे वो मूव कर जाता है. जब सन दूसरी साइड पे चला जाए तो वो भी उसके साथ साथ दूसरी साइड पे अपना फेस मूव करता चला जाता है. सो द अदर लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, ह्यूमंस, ये तो वैसे भी मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसी तरह अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स को देखें तो वो नहीं मूव करती. जो नॉन लिविंग थिंग है लाइक योर पेंसिल, बुक, नोटबुक, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है ना. इनको जहाँ पे आप रख देंगे ये वहीं पे रहेंगी. दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ऑन इट्स ओन सेल्फ, ऑन इट्स ओन प्लेस भी वो मूव नहीं करती. ठीक है. और वो ग्रो भी नहीं करती. अगर आप एक पेंसिल लेकर आते हैं वो उतनी सी ही रहती है, बड़ी तो नहीं हो जाती ना. और नेक्स्ट है ब्रीथ. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, उनको एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फॉर ब्रीथिंग. अगर प्लांट्स को भी आप किसी इन्वेलप में, किसी शॉपर में, किसी चीज़ से उनको बंद कर दें, लाइक उनके अंदर एयर ना जा सके, तो दे कैन नॉट ब्रीथ. और उसका ये होता है कि वो भी जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, डेड हो जाते हैं. द लास्ट वन इज़ लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स के बेबीज़ होते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस. वो अपने जैसे ही लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे ह्यूमंस के बेबीज़ होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बेबीज़ बड़े होते हैं, वो ह्यूमन बन जाते हैं, बड़े वाले मैन बन जाते हैं. इसी तरह से प्लांट्स के भी बेबीज़ लाइक इन द फॉर्म ऑफ सीड्स होते हैं. यू कैन सी के सीड्स जो होते हैं ना वो प्लांट्स के बेबीज़ होते हैं, वो ग्रो करते हैं. छोटा प्लांट है वो बेबी प्लांट बन जाता है, उसके बाद वो बड़ा होता जाता है और इन द एंड वो ट्री बन जाता है, बेकर वन. और फिर उसके सीड्स होते हैं और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता जाता है और रिप्रोड्यूस करते हैं. एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे फ्यू पिक्चर्स मैंने आपके सामने बनाई हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि एग है. एग जो है उसमें से बेबी हैन निकलता है जिसको हम चिक बोलते हैं. जब वो बड़ा हो जाता है वो ईट करता है, ग्रो करता है, और वो फुल हैन बन जाता है. और वो फिर अगेन से एग्स ले करता है, रिप्रोड्यूस करता है इट्सेल्फ. आगे ह्यूमंस की पिक्चर देख सकते हैं. छोटा बेबी है, वो ग्रो करता जाता है और वो बड़ा ह्यूमन बन जाता है. नेक्स्ट यू कैन सी लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ और रेस्पायरेट. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. लिविंग थिंग्स रेस्पायरेट करती हैं, ब्रीदिंग करती हैं. ब्रीदिंग का एक के लिए जो साइंटिफिक वर्ड है रेस्पायरेट यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पिक्चर में भी आप देखें, एक ह्यूमन है, एक एनिमल है और एक प्लांट है. सब आपको दिखाए गए हैं कि दे ब्रीथ थ्रू द एयर. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होती है, प्लांट्स को भी फूड चाहिए होती है. वो अपने सॉइल से भी फूड लेते हैं और वो खुद भी अपनी फूड बनाते हैं. जबकि ह्यूमंस को फूड चाहिए होती है. आपके पास यहाँ पे कुछ फूड्स बनी भी हुई हैं. ह्यूमंस की फूड बहुत सारी हैं. दे कैन ईट एनीथिंग. बहुत सारी चीज़ें वो खाते हैं. एनिमल्स भी खाते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. अब फिश है जैसे, वो भी खाना खाती है, उसे भी फूड चाहिए होती है. बर्ड्स को भी फूड चाहिए होती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होती है. ठीक है. एंड वाटर ऑल्सो. द नेक्स्ट लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ.
रिप्रोड्यूस करते हैं, गिव बर्थ करते हैं, आगे वो अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। आप कैन यू कैन सी हियर कि जो काऊ का बेबी होता है, काफ होता है ना, वो जब बड़ा हो जाता है तो वो भी काऊ बन जाता है, फिर उसका बेबी आगे से काफ होता है। इसी तरह जो प्लांट्स है, ट्री है, उसका बेबी स्मॉल प्लांट होता है, लिटिल बेबी प्लांट होता है, वो बड़ा हो जाता है। अच्छा, मैन का बेबी जो है ह्यूमन बेबी होता है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपके सामने बनी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ़िश है, फ़िश के बेबीज़ भी छोटे वाली फ़िश होती हैं ना, फिर वो ग्रो कर जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। सो लिविंग थिंग्स के अंदर एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, वो न्यू गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी वर्कशीट है जो कि मैंने आपको करवाई है ऑनलाइन क्लास में भी, और अभी भी इसको हम दोबारा से करते हैं। सो आपने यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट पे आपके पास ये क्या बना हुआ है। दिस इज़ अ डॉग। आई नो यू ऑल नो दिस। अब आपने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से इसको बताना है मुझे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। वैसे तो आपको पता है, फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स टिक करते जाना है और एंड में बताना है कि इज इट अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। डज अ डॉग नीड फूड एंड वाटर। डॉग को फूड एंड वाटर चाहिए होता है, यस। सो इसको टिक कर दें। डज अ डॉग ब्रीथ। डॉग ब्रीथ करता है, सांस लेता है, यस, इसको भी टिक कर दें। डज अ डॉग मूव। डॉग मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यस, इसको भी टिक कर दें। डज अ डॉग रिप्रोड्यूस, कि डॉग्स के आगे से बेबीज होते हैं डॉग्स जैसे, यस, इसको भी टिक कर दें। अच्छा, जब ये चारों कॉलम टिक हो जाते हैं तो इट मीन्स दिस इज़ अ लिविंग थिंग। तो ये जो डॉग है, यहाँ दो कॉलम, दो आपके पास बॉक्स बने हैं, वन इज़ अ लिविंग एंड वन इज़ अ नॉन लिविंग। तो एंड में आपने लिविंग थिंग के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डज़ द ट्री नीड फूड एंड वाटर। ट्री को फूड एंड वाटर ज़रूरत होती है क्या? यस, ट्री को फूड एंड वाटर दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ पे इसको टिक कर दें। नेक्स्ट है डज़ अ ट्री ब्रीथ। क्या ट्री ब्रीथ करता है? यस, ट्री ब्रीथ करता है, बिल्कुल, यस कर दें। डज़ अ ट्री मूव। क्या ट्री मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? ज़रूरी नहीं है, ट्री बाय सेल्फ ऑन इट्स ओन प्लेस भी मूव करता है। कैसे? उसकी ब्रांचेस मूव करती हैं ना, बड़ी होती जाती हैं तो मूव करती हैं। आपने उसको भी यस करना है, नीचे वाले को। अच्छा, डज अ ट्री रिप्रोड्यूस। क्या ट्रीज के और भी बेबीज होते हैं? यस, बेबी प्लांट होते हैं, सीड्स होते हैं जिनसे बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, यस, इसको भी टिक करेंगे। तो अब हमने देखा कि ये सारे जो कॉलम, ये सारी जो चीज़ें थी, फोर थिंग्स थी, ये ट्रू टिक हो गई। सो ट्री इज़ अ लिविंग, तो हमने लिविंग के ऊपर इसको टिक करना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे कि ये कार बनी हुई है। डज अ कार नीड फूड एंड वाटर। क्या आपने कभी खाना दिया है कार को, सुबह भी जाके, शाम को भी जाके, दिन को? नो। सो दिस इज रॉन्ग, इसको क्रॉस कर दें। डज अ कार ब्रीथ। कार ब्रीथ करती है? नो, इसको भी रॉन्ग कर दें। डज अ कार मूव ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन मीन्स कि वो खुद से चलती है या उसको ड्राइवर की ज़रूरत होती है? अगर तो ड्राइवर की ज़रूरत होती है तो इट मीन्स कि उसको कोई और चलाता है ना, वो खुद से तो नहीं चलती। तो यहाँ भी हम इसको क्रॉस कर देंगे। एंड लास्ट है डज अ कार रिप्रोड्यूस, कि कार अपने जैसी और कार्स भी बनाती है? नो। तो ये भी क्रॉस होगा, मीन्स ये सारे कॉलम जो फोर की फोर थिंग्स हैं इनको क्रॉस करेंगे। तो इट मीन्स जब ये सारे क्रॉस होंगे तो कार इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। आपने नॉन लिविंग को टिक करना है, ठीक है। अब लास्ट है टाइगर बना हुआ है हमारे पास। डज अ टाइगर नीड फूड एंड वाटर। टाइगर को फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है? यस, दे नीड फूड एंड वाटर। डज अ टाइगर ब्रीथ। टाइगर ब्रीथ करता है? यस, टाइगर ब्रीथ करता है। डज अ टाइगर मूव। यस, इट मूव्स वेरी फास्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यस। डज अ टाइगर रिप्रोड्यूस। क्या टाइगर्स के और बेबीज होते हैं टाइगर जैसे स्मॉल? यस, होते हैं, इसको भी हम टिक करेंगे। अब आपने देखा कि ये चारों चीज़ें टिक हो गई, तो इट मीन्स टाइगर इज़ अ लिविंग थिंग, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लिविंग थिंग्स के मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे कि लाइक लिविंग थिंग्स जो मूव करती हैं तो उनकी मूवमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। वैसे तो सारे ही लिविंग थिंग्स मूव करते हैं ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो लेकिन जो उनकी मूवमेंट है उसके डिफरेंट नेम्स हैं, स्पेसिफाई उनको किया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे
फ्यू लिविंग थिंग्स जो हैं एनिमल्स, जब वो चलते हैं मूव करते हैं तो उसको हम वॉक करना कहते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स दे कैन आल्सो वॉक। ह्यूमन बींग्स की जो मूवमेंट है जो हम चलते हैं ना, इसको भी वॉक करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एनिमल्स आपके सामने हैं, अगर हम तेज तेज वॉक करेंगे तो वो रनिंग हो जाएगा, रन। और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता वॉक करेंगे तो वो वॉकिंग होगा। तो ह्यूमन बींग्स कैन वॉक, कैन रन, या और सम फ्यू अदर एनिमल्स कैन आल्सो वॉक, लाइक टाइगर, हॉर्स, डॉग, दे वॉक। इनकी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? वॉक। अच्छा, नेक्स्ट है हॉप। हॉप मीन्स टू जंप। जैसे आप जंप कर करके चलें ना, तो उसको हॉपिंग कहते हैं। फ्यू एनिमल्स हॉप करते हैं, जैसे कैंगरू होता है। कैंगरू तो आप सब ने देखा है, कैंगरू हॉप कर, कैंगरू की जो मूवमेंट है उसे हॉप कहते हैं। अच्छा, जो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, दे स्विम, उनकी मूवमेंट को हम स्विमिंग कहते हैं। लाइक फिश, ऑल द फिश स्विम करती हैं इन वाटर। और बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं इन एयर। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं, इनकी मूवमेंट के डिफरेंट नेम्स हैं टू स्पेसिफाई देम। अब जो ह्यूमंस हैं एंड फ्यू एनिमल्स हैं, वो सारे उनको वॉक, वो जब चलते हैं उनकी मूवमेंट को वॉक कहते हैं। एंड द अदर एनिमल्स आल्सो हॉप। The all the animals which are living in the water they swim, and all the birds flying। ठीक है, birds can fly। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको दिखा दिया थोड़ा सा। जैसे इन एनिमल्स में आप देखें कि एलिफेंट है, कैमल है, ये वॉक करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे लेजर्स और ये सारे जो है ना रेप्टाइल्स वगैरह, ये क्रॉल करते हैं। और स्नेक भी होता है जो बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ इस लग लग के चलते हैं ना, उसको क्रॉलिंग करना कहते हैं। और ऑल द फिश जो हैं जो वाटर के अंदर रहती हैं, इसके अलावा टर्टल भी होता है। और फ्यू ऐसे हैं ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसे एम्फीबियंस हैं जो ज़मीन पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, तो वो भी स्विम करते हैं। जैसे टर्टल है ना, वो स्विम भी कर लेता है क्योंकि पानी के अंदर भी वो स्विम कर लेता है, और वो वॉक भी कर लेता है लैंड के ऊपर। अच्छा, अब आपके पास ये बुक पेज है, आपकी बुक पे पेज है, आपने ये देखना है कि इसके ऊपर फ्यू आप एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है, वो आपने बुक के ऊपर ही करनी है। यहाँ पे 2 बर्ड्स आपके सामने बने हुए हैं, दीज आर पैरट्स। मैंने पहले इनको पैरट लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि ये पैरट हैं। सो पैरट कैन मूव बाय फ्लाइंग इन द एयर। सारा नहीं लिखवाया, सिर्फ मैंने बाय फ्लाइंग इन द एयर। इनकी मूवमेंट क्या है? दे मूव बाय फ्लाइंग इन द एयर, क्योंकि ये एयर में फ्लाई करते हैं। द नेक्स्ट इज़ अ टर्टल। अब टर्टल देखें, जब ज़मीन पे होगा तो ये वॉक करेगा, लेकिन जब ये पानी में चला जाएगा तो ये स्विम करेगा। और ये दोनों तरह से रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है फॉर लॉन्ग 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 टाइम, और ये वॉक भी कर सकता है ज़मीन के अंदर। तो इसकी हमने दोनों दोनों इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, बाय जो मूवमेंट हैं इसकी, वो दोनों लिखी हैं। पहले हमने उसका नेम लिखा टर्टल, देन वी हैव रिटन कि कैन वॉक ऑन लैंड एंड ऑल्सो स्विम्स इन वाटर। The next is a cat, a beautiful cat. You can see in the picture, cat किस तरह से चलती है? वॉक कर करके चलती है, जैसे ह्यूमंस चलते हैं ना। तो कैट की मूवमेंट है बाय वॉकिंग ऑन लैंड। फिश है आपके सामने। फिश आपको पता है वाटर के अंदर होती है, ऑल द टाइम वाटर में रहती है। ये टर्टल की तरह नहीं है कि इसको लैंड के ऊपर ले आए तो वहाँ भी रहने लग जाए। नो, ये सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकती है, ओनली इन वाटर। सो फिश की मूवमेंट क्या है? बाय स्विमिंग इन वाटर। ठीक है, तो बस ये आज का इतना सा आपका काम था। ये वाला आपने बुक के ऊपर करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, और इसी लेसन को आपने एक दफ़ा रिवाइज करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।